दोस्तों, आषाढ़ अमावस्या का दिन बेहद रहस्यमयी और शक्तिशाली माना जाता है। यह दिन न केवल पितरों को समर्पित होता है, बल्कि तंत्र मंत्र, साधना और आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करने का भी अवसर होता है। विशेष रूप से महिलाएं इस दिन जो कार्य करती हैं, उसका सीधा असर उनके जीवन पर पड़ता है। इसलिए आज हम दिव्या मार्ग चैनल पर आपको बताने जा रहे हैं वो 5 काम जो किसी भी महिला को आषाढ़ अमावस्या के दिन नहीं करने चाहिए, वरना जीवन में दुख, दरिद्रता और परेशानियों का सिलसिला शुरू हो सकता है। इस रहस्यमयी रात में ऊर्जा का स्तर इतना अधिक होता है कि यदि कोई गलती हो जाए तो उसका प्रभाव बहुत गहरा हो सकता है। आषाढ़ अमावस्या की रात को गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि हवा में एक अजीब सी सरसराहट होती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको देख रही हो। कहते हैं इस रात पितरों की आत्माएं धरती पर आती हैं और वे हर उस व्यक्ति को आशीर्वाद या शाप दे सकती हैं जो उनके नियमों का पालन करता है या उनका उल्लंघन करता है। दिव्या मार्ग चैनल पर हम यही जागरूकता फैलाने के लिए ये कथा लेकर आए हैं, ताकि आप और आपके परिवार पर कोई बुरी छाया न पड़े। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में, जहां राधा नाम की महिला रहती थी। राधा बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी, लेकिन आषाढ़ अमावस्या के दिन उसने अज्ञानता में एक ऐसा काम कर दिया जिससे उसके जीवन में समस्याओं का अंबार लग गया। उस दिन राधा ने सुबह स्नान के बाद बाल सुखाने के लिए खुले आंगन में बालों को झटका देना शुरू कर दिया। उसे नहीं पता था कि आषाढ़ अमावस्या के दिन बालों को खुले में झटकना पितरों का अपमान माना जाता है। बालों में उलझी नकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में फैल गई और उसी रात उसके घर में अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। दिव्या मार्ग चैनल पर हम आपको बताना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। दरअसल इस रात हवा में मौजूद अदृश्य शक्तियां घर घर भटकती हैं और बाल झटकने या कंघी करने से घर में उन्हें आने का निमंत्रण मिल जाता है। राधा को इस घटना के बाद लगातार बुरे सपने आने लगे और उसका स्वास्थ्य भी गिरने लगा। अगले ही दिन उसने गांव की एक वृद्ध महिला से सलाह ली, जिसने उसे बताया कि आषाढ़ अमावस्या के दिन महिलाएं बाल नहीं धोती, न कंघी करती हैं और न ही उन्हें खुले में झटकती हैं, क्योंकि यह पितरों के प्रति अनादर का संकेत होता है। दिव्या मार्ग चैनल हमेशा आपको ऐसे अद्भुत तथ्यों से अवगत कराता रहेगा, ताकि आपके जीवन में सुख और शांति बनी रहे। इसी गांव में राधा की सहेली मीना ने आषाढ़ अमावस्या की रात को घर में झाड़ू लगाई थी। उसने सोचा कि घर की सफाई करना पुण्य का काम है, लेकिन वह नहीं जानती थी कि अमावस्या की रात झाड़ू लगाना लक्ष्मी जी का अपमान है और इससे घर की सुख समृद्धि बाहर चली जाती है। उस रात मीना के घर के मंदिर का दीपक बुझ गया और अगले कुछ दिनों में उसके घर में आर्थिक तंगी शुरू हो गई। दिव्या मार्ग चैनल पर हम आपको यही संदेश देना चाहते हैं कि इस रात झाड़ू या पोछा लगाना टाल दें, क्योंकि यह दरिद्रता को बुलाने जैसा है। आषाढ़ अमावस्या की रात को महिलाएं नाखून काटने का भी प्रयास न करें। यह रात मृत आत्माओं को समर्पित मानी जाती है और नाखून काटना जीवन से शुभता को काटने जैसा होता है। गांव में एक बुजुर्ग महिला की कहानी बहुत प्रसिद्ध है। कहते हैं कि उसने एक बार अज्ञानता में अमावस्या की रात नाखून काट दिए थे। उस रात उसके सपनों में एक बूढ़ा व्यक्ति आया और बोला, तूने अपने सौभाग्य को खुद काट डाला है। अगले ही दिन उसके पति बीमार पड़ गए और परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। दिव्या मार्ग चैनल आपको समय समय पर ऐसे अनुभव साझा करता रहेगा, ताकि आप इन गलतियों से बच सकें। आषाढ़ अमावस्या की रात को किसी भी महिला को घर से बाहर अकेले नहीं निकलना चाहिए। इस रात नकारात्मक ऊर्जा चारों तरफ फैली रहती है। गांव के लोग कहते हैं कि इस रात को बाहर जाने वाली महिलाएं अजीब सी शक्तियों की चपेट में आ सकती हैं। ऐसी ही एक घटना गांव की सुनीता के साथ घटी थी। आषाढ़ अमावस्या की रात वह अपने घर के पीछे बने कुएं से पानी भरने गई थी। जब वह लौटी तो उसके चेहरे पर भय और शरीर पर कंप कंपी थी। अगले दिन उसने बताया कि उसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसकी सांसें थम सी गईं। वह महीनों तक बीमार रही। दिव्या मार्ग चैनल पर हम आपको यही सावधानी बरतने की सलाह देते हैं कि इस रात घर की 4 दीवारी में ही रहें और जितना हो सके पूजा पाठ करें। आषाढ़ अमावस्या के दिन महिलाएं कभी भी दूसरों का अपमान न करें।
विशेषकर बुजुर्गों और जरूरतमंदों का। इस दिन किसी को कटु वचन कहना या किसी गरीब को तिरस्कृत करना भारी पाप माना जाता है। ऐसी ही एक कथा प्रचलित है जिसमें एक महिला ने अमावस्या के दिन एक भिखारी को तिरस्कृत कर भगा दिया। उसी रात उसके सपने में एक देवी प्रकट हुई और बोलीं कि तेरे घर से सुख शांति चली जाएगी क्योंकि तूने जरूरतमंद को ठुकराया है। अगले कुछ महीनों में उसके घर में कलह और अशांति का माहौल बन गया। दिव्या मार्ग चैनल पर हम हमेशा यही बताते हैं कि दया और करुणा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, खासकर आषाढ़ अमावस्या जैसे पवित्र दिन पर। दोस्तों, आषाढ़ अमावस्या का दिन तंत्र मंत्र और साधना के लिए जितना शक्तिशाली होता है उतना ही संवेदनशील भी होता है। इस दिन हर कार्य सोच समझकर करना चाहिए। महिलाएं यदि इन बातों का ध्यान रखें तो न केवल उनके घर में सुख शांति बनी रहेगी बल्कि पितरों का आशीर्वाद भी मिलेगा। इस रात घर में दीपक जलाएं, तुलसी को प्रणाम करें और भगवान का स्मरण करें। पितरों के लिए काले तिल, जल और पुष्प अर्पित करें और कोई भी ऐसा काम न करे जिससे उनका अनादर हो। अगर आपको यह कथा और जानकारी अच्छी लगी हो तो दिव्या मार्ग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की अनसुनी, अद्भुत और जीवन को बदल देने वाली जानकारियां लाते रहते हैं। दोस्तों, अपने घर के बड़े बुजुर्गों से भी इन परंपराओं और नियमों को जानिए और उन्हें अपने जीवन में उतारिए ताकि आपके घर पर सदैव सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। आषाढ़ अमावस्या का दिन हमें अपने पितरों और पूर्वजों को याद करने का अवसर देता है। यह दिन हमें यह सिखाता है कि यदि हम अपने कर्मों में सावधानी बरतें और अपने बड़ों का सम्मान करें तो जीवन में किसी भी तरह की नकारात्मकता हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दिव्या मार्ग चैनल पर आप इसी प्रकार की कहानियां और रहस्यों को जानने के लिए जुड़े रहिए और अपने दोस्तों और परिवार के बीच भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वे भी इन बातों से लाभ उठा सकें। अब जब अगली बार आषाढ़ अमावस्या आए तो आप इन 5 गलतियों से खुद को और अपने परिवार को बचाएं और पितरों का आशीर्वाद पाकर अपने जीवन को सुख समृद्धि से भर दें। दिव्या मार्ग आपके लिए आगे भी ऐसी अनोखी और रहस्यमयी जानकारियां लेकर आता रहेगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। दोस्तों, आषाढ़ अमावस्या का दिन केवल एक तिथि नहीं बल्कि एक ऐसा अवसर है जब इस धरती पर अदृश्य शक्तियों का प्रभाव चरम पर होता है। पुराणों और शास्त्रों में इस रात को रहस्यमयी, चमत्कारी और कभी-कभी भयावह भी बताया गया है। यह रात पितरों की आत्माओं को समर्पित होती है और ऐसा कहा जाता है कि इस दिन और रात के समय में यदि कोई स्त्री या पुरुष भूल से भी कुछ नियमों का उल्लंघन कर दे तो उसका प्रभाव पीढ़ियों तक बना रह सकता है। दिव्या मार्ग चैनल पर आज हम आपको विस्तार से बताएंगे उन 5 कामों के बारे में जिन्हें आषाढ़ अमावस्या की रात महिलाओं को किसी भी हालत में नहीं करना चाहिए, और साथ ही उन सच्ची घटनाओं की चर्चा करेंगे जिनसे आपको सीख मिलेगी और आपके मन में यह चेतना जागेगी कि इन नियमों का पालन क्यों आवश्यक है। एक समय की बात है, एक गांव में 2 बहनें रहती थीं, श्यामा और गीता। दोनों ही बहनें बहुत मिलनसार और धार्मिक थीं, लेकिन जहां श्यामा इन प्राचीन परंपराओं को मानती थी, वहीं गीता आधुनिक विचारों में विश्वास रखती थी। आषाढ़ अमावस्या की रात आई और श्यामा ने पूरे घर में दीपक जलाए, तुलसी को जल चढ़ाया और पितरों के लिए काले तिल जल में प्रवाहित किए। लेकिन गीता ने सोचा कि ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। वह रात में बालों में कंघी करती रही और यहां तक कि देर रात अपनी सहेली से मिलने भी चली गई। दिव्या मार्ग चैनल पर हम यह सच्चाई साझा कर रहे हैं ताकि आप समझें कि उस रात क्या हुआ। जब गीता अपनी सहेली के घर से लौट रही थी तो उसे रास्ते में ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। उसने कई बार मुड़कर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। घर पहुंचने पर वह थकी हारी बिस्तर पर लेट गई, लेकिन रात होते ही उसका शरीर कांपने लगा, बुखार चढ़ गया और अजीब से सपने आने लगे। उसने सपने में देखा कि कई बूढ़े लोग उसे घूर रहे हैं और उससे कह रहे हैं कि तूने हमारी आत्माओं को अशांत कर दिया है। अगले कुछ हफ्तों में गीता की तबीयत बिगड़ती चली गई और उसका मन उदास रहने लगा। गांव के बुजुर्गों ने उसे समझाया कि आषाढ़ अमावस्या की रात अदृश्य शक्तियों को अशांत करना भारी भूल होती है।
दोस्तों, आषाढ़ अमावस्या की रात महिलाएं अगर भूल से भी बाल नहीं कंघी करें, बाल न धोएं और खुले में बाल न झटकें तो बेहतर है, क्योंकि इस रात बालों से नकारात्मक ऊर्जा घर में फैलती है और अदृश्य शक्तियों को घर में आने का मार्ग मिल जाता है। दिव्या मार्ग चैनल पर हमारा प्रयास यही है कि आप तक सच्चाई पहुंचे और आप इन नियमों का पालन कर पाएं ताकि आपके घर में सुख शांति बनी रहे। अब सुनिए एक और सच्ची घटना जो आषाढ़ अमावस्या की रात से जुड़ी है। ये कहानी है एक महिला की जिसका नाम था सुमित्रा। सुमित्रा बहुत साफ सफाई पसंद थी। उसने सोचा कि आषाढ़ अमावस्या की रात को घर की सफाई करना पवित्रता का प्रतीक होगा। रात होते ही वह झाड़ू लेकर पूरे आंगन में झाड़ू लगाने लगी। जैसे ही उसने झाड़ू लगाना शुरू किया, घर के मंदिर का दीपक बुझ गया। हवा की गति तेज हो गई और ऐसा लगा जैसे घर में कोई अदृश्य शक्ति घूम रही हो। अगले ही दिन से सुमित्रा के घर में कलह शुरू हो गई। पति पत्नी में झगड़े बढ़ गए, बच्चों का मन पढ़ाई से उचट गया और आर्थिक तंगी भी घर कर गई। दिव्या मार्ग चैनल पर हम आपको आगाह करना चाहते हैं कि आषाढ़ अमावस्या की रात झाड़ू लगाना दरिद्रता को आमंत्रित करने जैसा होता है। दोस्तों, झाड़ू दरअसल देवी लक्ष्मी का प्रतीक होती है और अमावस्या की रात इसे चलाना देवी लक्ष्मी का अपमान करने जैसा है। इसलिए महिलाएं इस दिन और खासकर रात को घर की सफाई से बचें। इस दिन झाड़ू को छूने से भी बचना चाहिए। एक और कहानी सुनिए जो आषाढ़ अमावस्या की रात से जुड़ी है और जिसने पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई थी। ये कहानी है एक महिला रेखा की, जो अपने रूप सौंदर्य का बेहद ध्यान रखती थी। आषाढ़ अमावस्या की रात वह अपने नाखून काट रही थी और उन्हें आकार दे रही थी। तभी अचानक से उसके घर के सभी दीपक बुझ गए। घर में अजीब सी आवाजें आने लगीं। अगले ही दिन उसके पति का एक्सीडेंट हो गया और घर में शोक का माहौल बन गया। रेखा ने गांव के पुजारी से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि आषाढ़ अमावस्या की रात नाखून काटना अशुभता को न्योता देने जैसा होता है। यह पितरों और देवताओं का अनादर माना जाता है। दिव्या मार्ग चैनल पर हम आपसे निवेदन करते हैं कि इन छोटी छोटी बातों को हल्के में न लें, क्योंकि यही बातें हमारे जीवन में सुख दुख का कारण बनती हैं। दोस्तों, आषाढ़ अमावस्या की रात बाहर निकलना भी बहुत खतरनाक माना गया है, विशेषकर महिलाओं के लिए। गांव की एक लड़की सीमा की कहानी सुनिए। सीमा अमावस्या की रात अपनी सहेली को किताब लौटाने के लिए घर से बाहर निकली थी। रास्ते में उसने महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। घर लौटने के बाद वह कई दिनों तक बीमार रही और उसके मन में हमेशा डर बना रहा। दिव्या मार्ग चैनल पर हम आपको यह जागरूकता देना चाहते हैं कि इस रात जितना हो सके घर में ही रहें और ईश्वर का स्मरण करें। आषाढ़ अमावस्या की रात क्रोध, तिरस्कार और अपमान से भी बचना चाहिए। इस दिन किसी गरीब को डांटना या किसी जरूरतमंद का अपमान करना बहुत बड़ा पाप माना जाता है। गांव में एक घटना बहुत प्रसिद्ध है। एक महिला ने अमावस्या की रात एक भूखे भिखारी को अपशब्द कहकर भगा दिया। उसी रात उसने सपना देखा कि पितरों की आत्माएं उसके सामने खड़ी हैं और उसे शाप दे रही हैं। अगले कुछ दिनों में उसका घर परेशानियों से घिर गया। दिव्या मार्ग चैनल पर हम आपको बार बार यही संदेश देंगे कि करुणा और दया दिखाना इस दिन विशेष रूप से आवश्यक होता है। दोस्तों, इन कहानियों के माध्यम से हमने जाना कि आषाढ़ अमावस्या की रात महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस दिन पवित्रता और संयम का पालन करने से जीवन में सुख शांति बनी रहती है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। महिलाएं इस दिन प्रातःकाल स्नान कर तुलसी को जल दें, घर के मंदिर में दीपक जलाएं और पितरों के लिए तिल, जल और पुष्प अर्पित करें। इस दिन कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे नकारात्मकता को प्रवेश का अवसर मिले। दिव्या मार्ग चैनल पर हम आपको आने वाले समय में और भी अनोखी जानकारियां देते रहेंगे ताकि आप इन रहस्यमयी रातों के महत्व को जान सकें। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो दिव्या मार्ग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें ताकि वे भी इन अनमोल बातों को जान सकें और अपने जीवन में सुख शांति बनाए रख सकें। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल दिव्या मार्ग पर।
आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी अनसुनी और रहस्यमयी कथा जो आषाढ़ अमावस्या की रात से जुड़ी है। यह रात यूं तो हर साल आती है, लेकिन इसमें छिपे रहस्य और शक्तियां लोगों को अनजाने में गलतियां करने पर मजबूर कर देती हैं। और जब ये गलतियां होती हैं तो उनके दुष्परिणाम इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। कहानी शुरू होती है एक प्राचीन गांव से, जिसका नाम था चंद्रपुर। यह गांव चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ था और वहां की आबादी बहुत कम थी। गांव के लोग बेहद धार्मिक थे और प्राचीन परंपराओं का पालन करते थे। लेकिन चंद्रपुर की एक लड़की थी, कनक। कनक पढ़ी लिखी और तेज तर्रार थी। उसे इन रीति रिवाजों पर ज्यादा भरोसा नहीं था। वह कहती थी कि ये सब पुराने जमाने की बातें हैं जिनका आज के समय में कोई महत्व नहीं है। आषाढ़ अमावस्या की रात जैसे जैसे नजदीक आई, पूरे गांव में अजीब सा सन्नाटा फैलने लगा। गांव की बूढ़ी दादी माओं ने गांव की महिलाओं को आगाह करना शुरू कर दिया कि इस रात को कुछ विशेष नियमों का पालन करना जरूरी है। दिव्या मार्ग चैनल पर हम आज उन्हीं नियमों और उनकी अनदेखी के खतरनाक नतीजों की सच्ची कहानी लेकर आए हैं। कनक की मां बहुत धार्मिक थीं। उन्होंने कनक से कहा, बेटी, इस रात बाल न धोना, न ही उन्हें कंघी करना। बालों से जुड़ी नकारात्मक ऊर्जा इस रात घर को घेर सकती है। लेकिन कनक ने यह कहकर टाल दिया कि यह सब अंधविश्वास है। रात हुई, चांद कहीं नहीं दिख रहा था। चारों ओर अजीब सी सिहरन थी। कनक ने अपने लंबे बाल धोए और कंघी करने बैठ गई। उसने बालों को झटका दिया और तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसके कमरे की खिड़की पर कोई परछाई खड़ी हो। उस रात कनक को नींद नहीं आई। वह बिस्तर पर लेटी रही और बार बार उसके कानों में फुसफुसाहटें सुनाई देतीं, जैसे कोई उसके बालों में उलझ गया हो और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा हो। सुबह होते ही कनक की तबीयत बिगड़ गई। उसके सिर में तेज दर्द रहने लगा और वह अजीब सी घबराहट महसूस करने लगी। दिव्या मार्ग चैनल पर हम यही संदेश दे रहे हैं कि आषाढ़ अमावस्या की रात बाल धोना और कंघी करना क्यों वर्जित माना गया है। गांव में एक और महिला थी, रुक्मिणी। वह बहुत मेहनती और घर को हमेशा चमचमाता देखना चाहती थी। आषाढ़ अमावस्या की रात उसने सोचा कि क्यों न घर की सफाई कर ली जाए। उसने झाड़ू उठाया और घर का कोना कोना साफ करने लगी। लेकिन जैसे ही उसने आंगन में झाड़ू लगाई, घर का दीपक बुझ गया और एक सर्द हवा का झोंका उसके पास से गुजरा। उस रात उसके घर में कलह शुरू हो गया। पति पत्नी में झगड़े होने लगे और घर की सुख शांति धीरे धीरे गायब होने लगी। दिव्या मार्ग चैनल पर हम यह कथा इसलिए बता रहे हैं ताकि आप जानें कि इस रात झाड़ू लगाना, दरिद्रता को न्योता देना क्यों कहा जाता है। कनक की सहेली रूपा ने आषाढ़ अमावस्या की रात नाखून काट डाले। उसे लगा कि त्योहार पर साफ सफाई करना शुभ होता है। लेकिन उसी रात उसके सपनों में एक बूढ़ा साधु आया और बोला, तूने अपने सौभाग्य की रेखाएं काट दी बेटी, अब भोग। अगले दिन रूपा के घर से अच्छे समाचार आने बंद हो गए। उसका छोटा भाई बीमार पड़ गया और घर में उदासी का माहौल बन गया। दिव्या मार्ग चैनल पर हम आपको यह अनसुनी सच्चाई बता रहे हैं ताकि आप भी इन नियमों का पालन कर सकें। अब सुनिए इस कथा का सबसे रहस्यमयी हिस्सा। गांव में एक पुराना कुआं था, जिसके बारे में कहा जाता था कि आषाढ़ अमावस्या की रात वहां कोई न जाए। लेकिन कनक जिद कर बैठी कि वह वहां जाएगी और पानी भरेगी। रात के सन्नाटे में जब वह कुएं तक पहुंची, उसने देखा पानी पर किसी का प्रतिबिंब झिलमिला रहा है। वह झुकी और पानी खींचने लगी। तभी एक ठंडी लहर उसके शरीर से टकराई और वह बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। सुबह गांव वालों ने उसे बेहोशी की हालत में कुएं के पास पाया। कनक की आंखें सूनी थीं, उसके होंठ बुदबुदा रहे थे, जैसे कोई अनजानी भाषा में कुछ कह रही हो। गांव के पुजारी ने बताया कि आषाढ़ अमावस्या की रात नकारात्मक शक्तियां सक्रिय रहती हैं और ऐसे स्थानों पर जाना आत्मा को संकट में डाल सकता है। कनक को ठीक करने के लिए कई दिनों तक पूजा अर्चना की गई। घर में हवन हुआ, मंत्रोच्चार किया गया और तब जाकर वह सामान्य हो पाई। दोस्तों, दिव्या मार्ग चैनल पर हम आपको आगाह कर रहे हैं कि आषाढ़ अमावस्या की रात बाहर निकलना क्यों खतरनाक माना गया है। एक आखिरी बात, इस रात किसी गरीब, बेसहारा
या वृद्ध का अपमान न करें। यह रात पितरों को समर्पित होती है और इस रात अपमानित व्यक्ति की पीड़ा सीधे पितरों तक पहुंचती है। गांव में ही एक महिला थी, चंपा। उसने अमावस्या की रात एक भूखे साधु को तिरस्कृत कर भगा दिया। उसी रात उसके घर में कलह शुरू हो गई। उसके पति का व्यापार ठप हो गया और सुख शांति जाती रही। दिव्या मार्ग चैनल आपको सचेत करता है कि दया, करुणा और संयम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, विशेषकर इस पवित्र रात को। दोस्तों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि आषाढ़ अमावस्या केवल एक तिथि नहीं, बल्कि आत्मचेतना और संयम का दिन है। इस दिन पितरों की आत्माएं धरती पर आती हैं और वे उन पर प्रसन्न होती हैं जो नियमों का पालन करते हैं, और जो अपमान करते हैं उन्हें अपनी नाराजगी दिखाती हैं। आषाढ़ अमावस्या की रात घर में दीपक जलाएं, तुलसी को प्रणाम करें, पितरों के लिए जल और तिल अर्पित करें और ऊपर बताए 5 काम भूल कर भी न करें। दिव्या मार्ग चैनल पर हम आगे भी ऐसी अद्भुत, अनसुनी और प्रेरणादायक कथाएं और जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के बीच साझा करें ताकि वे भी इस ज्ञान से लाभ उठा सकें। दोस्तों, आषाढ़ अमावस्या हमें यह सिखाती है कि हमें अपने कर्मों पर नियंत्रण रखना चाहिए। छोटी छोटी बातें जिन पर हम शायद ध्यान न देते हों, वही बातें हमारे जीवन की दिशा तय कर सकती हैं। इसलिए सजग रहें, जागरूक बनें और परंपराओं का पालन करें। आपके घर में सुख शांति बनी रहे, यही हमारी कामना है। दिव्या मार्ग चैनल पर जुड़े रहें और ऐसे ही रोचक कथाओं और जीवन को बदल देने वाली सच्चाइयों के लिए हमारे वीडियो देखते रहें। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्या मार्ग पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कथा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आषाढ़ अमावस्या की रात से जुड़े ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाएगी जिनके बारे में आपने पहले कभी न सुना होगा। यह कहानी है एक गांव की, जहां एक परिवार ने अज्ञानता में आषाढ़ अमावस्या की रात वे 5 काम कर दिए जिनके करने की सख्त मनाही होती है, और फिर उनके जीवन में जो हुआ वह आज भी लोगों के लिए एक सबक बन गया है। यह कहानी है एक छोटे से गांव सूरजपुर की, जहां चारों ओर घने पेड़, सुनसान रास्ते और रहस्यमयी झील थी। गांव में एक प्रतिष्ठित परिवार रहता था, पंडित गोपाल दास का। गोपाल दास जी बेहद धार्मिक व्यक्ति थे, लेकिन उनका बेटा और बहू इन परंपराओं को बहुत हल्के में लेते थे। बहू का नाम था संध्या और उसका मानना था कि आषाढ़ अमावस्या भी किसी और आम दिन की तरह ही होती है। गांव में हर साल आषाढ़ अमावस्या की रात आते ही एक सन्नाटा फैल जाता था। लोग अपने घरों में दीपक जलाकर भगवान और पितरों की पूजा करते थे, लेकिन उस साल संध्या ने कुछ ऐसा कर दिया जिसने उसके परिवार की किस्मत ही बदल डाली। दिव्या मार्ग चैनल पर हम आपको उसी घटना की सच्चाई बताने जा रहे हैं ताकि आप जान सकें कि किन कामों से इस रात दूर रहना चाहिए। आषाढ़ अमावस्या की रात थी। संध्या ने उस दिन सुबह अपने लंबे बाल धोए। उसकी सास ने टोका कि बेटी, आज बाल मत धोना, न ही कंघी करना, लेकिन संध्या ने हंसकर टाल दिया। शाम होते होते जब गांव में अंधेरा छाने लगा और चारों ओर सन्नाटा पसरने लगा, संध्या ने अपने गीले बालों को आंगन में खड़े होकर झटकना शुरू कर दिया। जैसे ही उसके बालों से पानी की बूंदें गिरीं, आंगन में रखा तुलसी का दीपक बुझ गया। उस रात संध्या को नींद नहीं आई। उसे लगा जैसे उसके बालों में कोई अदृश्य हाथ उलझा हुआ है। उसके सिर में तेज दर्द शुरू हो गया और कानों में अजीब सी फुसफुसाहटें आने लगीं। दोस्तों, दिव्या मार्ग चैनल पर हम बार बार यही कहते हैं कि आषाढ़ अमावस्या की रात बाल धोना और कंघी करना क्यों वर्जित है। यह रात ऐसी शक्तियों की होती है जो आपके घर में बालों के माध्यम से प्रवेश कर सकती हैं। संध्या की गलती यहीं नहीं रुकी। रात के समय उसने सोचा कि क्यों न घर को और साफ कर लिया जाए। वह झाड़ू उठाकर आंगन में झाड़ू लगाने लगी। तभी अचानक घर का दीपक बुझ गया और हवा का एक सर्द झोंका उसके पास से गुजरा। उसी रात से घर में कलह शुरू हो गई। पति पत्नी में बिना वजह झगड़े होने लगे, बच्चे बीमार पड़ने लगे और घर की सुख शांति लुप्त हो गई। दिव्या मार्ग चैनल आपको आगाह करता है कि आषाढ़ अमावस्या की रात झाड़ू चलाना दरिद्रता को बुलावा देने जैसा होता है।
अगले दिन संध्या ने अपनी सहेली सीमा से मुलाकात की। सीमा ने बताया कि वह भी आषाढ़ अमावस्या की रात को अपने नाखून काट चुकी है ताकि अगली सुबह सब कुछ नया और ताजा लगे। लेकिन उसी रात सीमा को ऐसा सपना आया जिसमें एक अजीब सी आकृति उसके पास आई और बोली, तूने अपने भाग्य को अपने हाथों से काट डाला है। अगले ही दिन सीमा के घर में बुरी खबर आई कि उसके पति की नौकरी चली गई है। संध्या की अगली भूल और भी गंभीर थी। वह रात के समय गांव की सीमा पर बनी पुरानी झील तक पानी लेने चली गई। झील के बारे में कहा जाता था कि वहां आषाढ़ अमावस्या की रात आत्माएं जागती हैं, लेकिन संध्या ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। जैसे ही उसने झील से पानी भरना शुरू किया, उसे अपने पीछे किसी की परछाई दिखाई दी। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। घर लौटने पर वह घबराई हुई थी। उसके शरीर में कंपी हो रही थी और आंखें डर से फैल गई थीं। दिव्या मार्ग चैनल पर हम आपको यह सच्चाई बता रहे हैं कि इस रात बाहर जाना कितना खतरनाक हो सकता है। उस रात की आखिरी और सबसे बड़ी भूल यह थी कि संध्या ने दरवाजे पर आए एक भूखे साधु को झिड़क कर भगा दिया। साधु ने हाथ जोड़कर रोटी मांगी थी, लेकिन संध्या ने कहा, जाओ यहां से, रात में भीख मांगने आए हो। साधु ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसी रात से संध्या के घर में दरिद्रता ने डेरा डाल दिया। व्यापार ठप पड़ने लगा, बीमारी ने घर में घुसपैठ कर ली और खुशियां खत्म हो गईं। दोस्तों, यह कहानी केवल संध्या की नहीं है। यह कहानी है उन सभी लोगों की जो आषाढ़ अमावस्या की रात को इन 5 गलतियों को करते हैं और अपने जीवन में नकारात्मकता को बुलाते हैं। बाल धोना, बाल कंघी करना और खुले में झटकना, झाड़ू लगाना, नाखून काटना, रात को बाहर निकलना और किसी जरूरतमंद का अपमान करना। ये 5 काम इस रात विशेष रूप से वर्जित हैं। दिव्या मार्ग चैनल पर हमारा उद्देश्य है कि आप तक ये सच्चाई पहुंचे ताकि आप इन भूलों से अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर इस रात क्या करना चाहिए। इस रात तुलसी को प्रणाम करें, दीपक जलाएं, पितरों को जल और तिल अर्पित करें और घर में शांति बनाए रखें। अपने मन को संयमित रखें और किसी जरूरतमंद की सहायता करें। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद मिलेगा और जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। दोस्तों, अगर यह कथा और जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो दिव्या मार्ग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों और मित्रों के साथ साझा करें ताकि वे भी इन बातों को जान सकें और अपने जीवन में सुख समृद्धि ला सकें। इस रात की घटनाएं हमें सिखाती हैं कि छोटी छोटी बातों का ध्यान न देने से कितनी बड़ी विपत्तियां आ सकती हैं। इसलिए हमेशा सजग रहें, परंपराओं का सम्मान करें और जीवन में सकारात्मकता बनाए रखें। दिव्या मार्ग चैनल पर हम आगे भी ऐसी अनसुनी और अद्भुत कथाएं आपके लिए लाते रहेंगे।